हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग का बेसिक बताने जा रहा हूं। तो द इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है बेसिकली अभी तक हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये बहुत नया टर्म है हमारे लिए। वो स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट अभी 10th पूरा किया है अपना और कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं और अकाउंटिंग से डरते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अकाउंटिंग क्या चीज है। बेसिकली अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अकाउंटिंग का, तो आज क्रिएट कर लीजिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग कोई भी चीज है, अभी हमें नहीं पता क्या है, पर वो एक आर्ट है और साइंस है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अब आर्ट क्या चीज है और ये साइंस क्या चीज है। आर्ट, अगर मैं आर्ट की बात करूं, आर्ट का मतलब होता है कला। कला किसी भी काम को करने की कला, जैसे कि गाना गाना कला है, इंस्ट्रूमेंट कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना कला है। इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक कला है और कला की विशेषता यह है, कैरेक्टरिस्टिक आर्ट की यह है कि आप इसे सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। आज मैं आपको अकाउंटिंग सिखाने जा रहा हूं, आगे भी सिखाऊंगा और आप सीख जाएंगे। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, हमेशा मान के चलना है अकाउंटिंग कुछ है और वो कला है। जैसे कि संगीत है, इसी तरह से डांसिंग है, सिंगिंग है, राइटिंग है, ड्राइंग है, इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। द नेक्स्ट थिंग इज साइंस। मीनवाइल अकाउंटिंग आर्ट तो है ही, बट साइंस भी है। साइंस का मतलब विज्ञान। विज्ञान, किसी भी चीज को विज्ञान कब कहा जाएगा? अकाउंटिंग को भी विज्ञान तब कहा जाएगा जब मैं इसे किसी लॉ से, किसी फंडामेंटल फैक्ट से साबित कर सकूं। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा हाथ से तो ये नीचे जमीन पर जाएगा। ये बात सिद्ध है, पहले से ही सिद्ध है। इसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग आधारित होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है और साइंस है, तो ये गलत नहीं होगा। अकाउंटिंग का एक सबसे पहले पिक्चर बनाइए कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, जो सर पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, वो हमें आ जाएगी और इसके पीछे कुछ फैक्ट्स भी होंगे जो अभी हमें आगे चल के सीखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ। किस चीज की कला और विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले अकाउंटिंग आर्ट और साइंस है आइडेंटिफाई करने की। आइडेंटिफाई करने का मतलब पहचानना। अब क्या चीज पहचाननी है वो मैं बाद में बताऊंगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या चीज है? किसी चीज को रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग, बांटना। समराइजिंग, टू मेक प्रेसी और टू मेक कंप्रेस। एनालाइज, चेक करना, इवैल्यूएट करना। इंटरप्रिटेशन, पुरानी जानकारी से नई जानकारी बनाना। कम्युनिकेशन, एक से दूसरे को बताना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन ऑफ। किस चीज को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा हूं मैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बिजनेस का लेन देन। मैंने पैसे दिए और अपने लिए चॉकलेट खरीदी, तो पैसे देना और चॉकलेट खरीदना इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, इज अ ट्रांजैक्शन। एंड द इवेंट, इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है घटना। घटना जैसे कि मान लीजिए हमारे गोडाउन में चोरी हो गई और वहां रखा हुआ हमारा माल चोरी हो गया। अब उसे हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे अकाउंटिंग की बुक्स में? पर वो लेन देन तो नहीं हुआ, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ इवेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट ऑफ which are of फाइनेंशियल नेचर। केवल और केवल अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि फाइनेंशियल नेचर की होंगी, जिसे मैं पैसे में लिख सकता हूं। उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट को
आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेशन करने के आर्ट और साइंस को ही अकाउंटिंग कहते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। थैंक यू। अब ऐसे क्यों